मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सन ऑफ सोसाइटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको पता चल ही गया होगा कि भारत में लगे महाकुंभ का जो मेला है, जिसमें भगदड़ मचने के कारण कई सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे गंभीर हालत में है। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ जब मैं इस घटना को सुना। मैं इस घटना पे कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु उस महाकुंभ में बहुत दूर दूर से चल के, कई किलोमीटर पैदल चल के, कई रातें जाग करके वहाँ पे स्नान के लिए गए हुए थे और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, वे कभी सोचे नहीं थे। मैं आपके सामने इस बात को चर्चा करने के लिए आया हूँ कि जो घटना हो चुकी है उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा अगर हमारे बात को सुन करके आप कहीं ज़िंदगी में इसे अप्लाई करेंगे, या फिर महाकुंभ में चल रहे मेले में आप अगर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और इन बातों का ध्यान में अगर रखें तो हो सकता है कि आप ऐसे घटनाओं से बच सकें। दोस्तों, महाकुंभ में लगे मेले में अब तक के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ लोग महाकुंभ के संगम पे स्नान कर चुके हैं और यहाँ पे लगभग 45 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद की जा रही थी और अभी लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पे एकत्रित है और बहुत ही सोशल मीडिया से आने वाले जो दृश्य है बहुत ही डरावना है। आपके सामने जो रील के सामने जो आप देख रहे होंगे, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना डरावना वो सीन है। जैसे कि बहुत सारे लोग बिछड़ गए अपने परिवार से, और सबसे बड़ी घटना तो ये है कि लगभग 30 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और बहुत सारे जख्मी हुए हैं। कई लोग अपने परिवार वाले से बिछड़ गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर महाकुंभ भी नहीं, अगर किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में अगर भगदड़ मच रहा है तो उससे बचने का उपाय क्या हो सकता है, क्या करें। आखिर ये भीड़ भाड़ इलाके में भगदड़ मचता कैसे है? तो इसका 1-2 कारण ये हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अफवाह फैलने के कारण ये ज़्यादा संभावना होता है भीड़ में भगदड़ मचने की। जैसे कि कोई लोग होते हैं कि अफवाह फैलाते हैं, छोटे चीज़ें को बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं तो एक दूसरे को, तो वो किसी और से बोला वो चीज़ें और बढ़ा करके, तो सुनने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल आ जाता है। लोग फिर उस चीज़ें से घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो सीधा जान बचाने के लिए अपना इधर से उधर वो आपा खो करके भागने शुरू करते हैं। तो एक लोग को भागने से देख करके दूसरा लोग सोचेगा ऐसे ही कि वो अगर भाग रहा है तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ पे ऐसा हुआ है जो कि जानलेवा है। तो जान सबसे प्यारी चीज़ होती है। वो जान बचाने के लिए वो दूसरा व्यक्ति भी भागना शुरू करता है, फिर तीसरा, इसी तरह से पूरा वहाँ पे माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है देखते देखते। और इस भगदड़ के चक्कर में, अपने जान बचाने के चक्कर में लोग दूसरे को जान की फिक्र नहीं करते। उसमें अगर कोई गलती से भी गिर जाता है
तो उसके ऊपर लोग चढ़ करके अपना जान बचाने के लिए उसको रौंदते हुए चल जाती है भीड़, क्योंकि भीड़ तो अपनी जान बचा रही है ना, किसी और की जान को सोचने पर किसका समय है। गारंटी नहीं है कि इससे जान बचे, लेकिन हो सकता है कि आप सुरक्षित बच सकें, बहुत हद तक चांस है कि ये नियम अपनाएं तो आप बच सकते हैं। पहला नियम है कि जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ है उस इलाका पे जाने से बचें। जिस क्षेत्र में ज्यादा भीड़ है, भीड़ वाला इलाका है, तो वहां पे सब जगह लगभग भीड़ होगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पे अत्यधिक मात्रा में भीड़ होगा, तो वहां पे जाने से आप बचें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, आप जान बचाने के लिए, जान के लिए बचाने के लिए कहीं पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो उस भीड़ में क्यों जाना जहां पे आपको जान की बाजी लगानी पड़ रही हो। हाँ, व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन होती है और कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं वो लोग, और कुछ निर्देश देते रहते हैं जो कि वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप प्रशासन के बात माने, उनकी बातों को ध्यान से सुने कि वो क्या निर्देश दे रहे हैं। कोई भी फालतू निर्देश नहीं देता है किसी को, वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही कुछ न कुछ सलाह देता है ताकि आप माने और व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे और कोई हादसा न हो। तो लोग जल्दी के चक्कर में उनकी बातों को ध्यान न दे करके वो लोग सोचते हैं इसका चिल्लाना काम है, ऐसे ही माइक पे बोल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों को सीधा दिमाग में टारगेट है, अगर कुंभ में स्नान करने आया है तो सीधा स्नान करके जाएंगे और दूसरा कुछ नहीं। तो भैया प्रशासन की बातें मानना है, ये दूसरी बात कर सकते हैं आप। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि एग्जिट पॉइंट, मतलब है कि ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसे ऐसे जगहों पे निकास द्वार बनाया रहता है। आपको भीड़ में इंटर करने से पहले, ऐसे तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट होता है। इमरजेंसी के समय आपको भागने के लिए, निकलने के लिए वहां से कुछ रास्ता बनाया रहता है। उस रास्ते को आप ध्यान में रखिए कि वो रास्ता कहाँ पे है, ताकि कुछ अभी भगदड़ हो गया तो उस रास्ते से ही निकले, एक दूसरे पर चढ़ के ना निकले। तो आप उस रास्ते की तरफ बढ़े जहां पे इमरजेंसी गेट है, उस तरह के रास्तों का ध्यान में रखें। तीसरा काम ये, चौथा काम ये काम कर सकते हैं, और सबसे जरूरी काम है कि कुछ भी हो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आदमी घबराने के कारण ही तो ये भगदड़ मचता है। अगर कोई घबराएगा ही नहीं, कोई अफवाह पे ध्यान देगा ही नहीं, कोई डरेगा ही नहीं, तो भगदड़ मचेगा ही नहीं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देखे होंगे। एक प्लेन क्रैश करने वाला था, पूरी तरह से क्रैश करने वाला था थोड़ी देर में, लेकिन उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वीडियो बना रहा था। वो वीडियो जापान का था। उसमें से एक भी व्यक्ति ची का भी आवाज नहीं निकाल रहा था। वो प्लेन में बैठे हुए, और प्लेन का जो पहिया जो होता है लैंडिंग के वक्त, उसमें आग लग गया था पहिया में, और वो प्लेन चल रहा है, और वो उस प्लेन में बैठे एक भी यात्री चिल्ला नहीं रहे थे। ये कितना बड़ा बात है। वहां पे तो सब लोग को कूदने लगना चाहिए था गेट तोड़ करके। और खास करके हमारा इंडिया में ये कल्चर है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें पे सब इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना ज्यादा अफरी तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं कि उसके कारण घटना जो नहीं होने वाली थी वो भी हो जाती है। तो उस घटना में प्लेन के टायर में आग लगने के बावजूद भी सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले, सभी का जान बच गया। वहां पे कोई किसी का हताहत नहीं हुआ, आग लगने के बाद भी प्लेन में।